So next question 31st, show that the function given by fx is equal to cos x square is a continuous function। मतलब यहाँ पर हमें कोई फंक्शन गिवन है cos x स्क्वायर, उसकी हमें कंटिन्यूटी को चेक करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे को कंटिन्यूटी में स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो मैंने आपको सबसे फर्स्ट वीडियो मतलब बेसिक्स वाली वीडियो में एक कंसेप्ट करवाया था f ऑफ g, मतलब कंपोजिट फंक्शंस का, f ऑफ g और g ऑफ f। और इस कंसेप्ट की हेल्प से हमने एग्जाम्पल नंबर 19 और 20 को सॉल्व किया था। और मैंने आपको बताया था कि हम f ऑफ g मतलब कंपोजिट फंक्शंस का जो कंसेप्ट है f ऑफ g और g ऑफ f क्यों यूज़ करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चंस में हम f ऑफ g और g ऑफ f को यूज़ करेंगे। अब देखो मैं फिर से आपको दोबारा से बता देता हूँ, वैसे इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारा फंक्शन कैसा है, cos x स्क्वायर। हमने अभी तक जितने भी कंटिन्यूटी चेक किए फंक्शंस की, वो क्वेश्चन कैसे थे, cos x को हम जानते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम x स्क्वायर को भी जानते हैं। देखो अगर इसको मैं पार्टीशन में करूँ, cos x फंक्शन को हम जानते हैं, cos x स्क्वायर को नहीं जानते। देखो cos x स्क्वायर को आप नहीं जानते, बट आप cos x को जानते हो और x स्क्वायर को जानते हो। यहाँ पर आपके दो फंक्शन है, आप कोशिश करो इनको ब्रेक करने की। देखो cos x स्क्वायर, आप इस फंक्शन को नहीं जानते, बट आप इसमें से cos x को तो जानते हो, और सिमिलरली इसमें से आप x स्क्वायर को भी जानते हो। मतलब ये जो फंक्शन है, ये दो फंक्शंस को कंबाइन करके बनाया गया। तो सबसे पहले हम वो लिखने की कोशिश करेंगे। अब देखो आपका एफ एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। देखो एफ एक्स कितना दिया हुआ है, cos x स्क्वायर, ठीक है जी। अब आप सपोज कर लो एक फंक्शन लेट एच एक्स, मान लो वो कितना है, cos x, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसको आप ऐसे ब्रेक करो। और एक फंक्शन और सपोज कर लो gx, उसको आप मान लो x स्क्वायर। अब इसके बाद प्रॉब्लम आती है कि इसको हम h ऑफ g लिखेंगे और g ऑफ h लिखेंगे, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर ये जो x स्क्वायर है ये क्या है, बीच में, मतलब cos के अंदर है, मतलब ये जो फंक्शन है ये इसके h के अंदर है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, h ऑफ g, मतलब h के अंदर gx, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको आपके कंटिन्यूटी के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बेसिक्स वाली वीडियो मैंने आपको ये अच्छे से समझाया था। अब देखो h अपने x के साथ क्या करता है, cos x, मतलब उसके साथ cos लगा देता है। अगर मैं x की जगह पर, देखो फिर से समझा देता हूँ, देखो hx कितना है, cos x। अगर मैं बोलूँ कि h ऑफ 1 तो आप बोलोगे सर cos 1, अगर मैं बोलूँ h ऑफ 2 तो आप बोलोगे सर cos 2। मतलब x को आप रिप्लेस कर रहे हो, जो भी नंबर मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। अब x को मैं किसके साथ रिप्लेस करूँगा, gx के साथ, मतलब gx, cos gx। और gx की अपनी वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर। तो अब आपके सामने यहाँ देख लो, ये फंक्शन हमारा बन गया h ऑफ g, और ये किसके इक्वल है, हमारे गिवन फंक्शन के इक्वल है cos x स्क्वायर। मतलब जो हमारा गिवन फंक्शन है उसको मैं h ऑफ g की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब ये बात आपको क्लियर होगी कि इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 बाय 1 करके पहले इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, फिर इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको 1 या 2 मार्क्स में आता है तो इसको आपने सॉल्व कैसे करना है। देखो आप ये तो लिखना पड़ेगा आपको कि आपने इसको, इस गिवन फंक्शन को h ऑफ g या g ऑफ h की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद आप सीधा बोल सकते हो कि cos x जो है वो हमेशा क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन एट एवरी रियल नंबर। सिमिलरली ये एक्स स्क्वायर, ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी क्या है, हमेशा क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन एट एवरी रियल नंबर। और अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हों तो उनका h ऑफ g और g ऑफ h दोनों क्या होते हैं, कंटिन्यूस। तो उसको आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बट अगर ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आता है तो आपको ये फुली सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो हम 1 बाय 1 करके इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेट एच एक्स, ये क्या है, cos x। और आपको पता है कि cos x जो है वो सभी, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर सभी वैल्यूज़ के लिए डिफाइन है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार किया, लेट c बी एनी रियल नंबर। मान लो c कोई भी रियल नंबर है, ठीक है जी। हमारे फंक्शन क्या है, एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। हमारा फंक्शन क्या है, सिंगल वैल्यूड। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। जी एक्स, सॉरी एच एक्स है यहाँ पर, ठीक है जी, यहाँ पर एच एक्स है।
अब लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी, आपको पता है आपके फंक्शन की वैल्यू कितनी है कॉस एक्स, तो आप यहाँ पर एक्स को अप्रॉक्सीमेटली सी ही फिल कर दो, तो कितना आंसर आ गया आपके पास कॉस सी। अब एग्जैक्टली अब देखो एच एक्स की वैल्यू कितनी है कॉस एक्स, अब एच ऑफ सी की वैल्यू कितनी होगी कॉस सी। ठीक है जी, तो क्लियरली देखो, क्लियरली लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एच एक्स और एच ऑफ सी दोनों का आंसर क्या है सेम, और अगर दोनों का आंसर सेम आ रहा है देयरफॉर एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस एट, देखो सी पर हमने चेक किया और सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर, मतलब जो हमारा फंक्शन है cos x ये हर एक रियल नंबर पर क्या है कंटिन्यूस। तो अब हम सेकंड फंक्शन की बात करेंगे। अब देखो इसको आपने फर्स्ट फंक्शन सपोज किया था एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। अब आपको पता है सबसे पहले हम क्या सपोज करेंगे, देखो यहाँ पर हमने सी नंबर लिया था, लेट सी बी एनी रियल नंबर। अब मान लो सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब देखो हमारा फंक्शन यहाँ पर क्या है सिंगल वैल्यूड, तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी जी एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी, फंक्शन की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर। आप ऐसा करो एक्स को अप्रोक्सीमेटली सी ही फिल कर दो, तो कितना आंसर आ गया सी स्क्वायर। अब देखो जी एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, तो अब ऐसा करो एग्जैक्टली सी, मतलब एक्स की जब सी हो एग्जैक्टली तो फिल कर लो, तो कितना आंसर आएगा सी स्क्वायर। अब आपके सामने ही है ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं इक्वल, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी जी एक्स और जी ऑफ सी, ये दोनों क्या हैं सेम, और अगर ये दोनों सेम है देयरफॉर जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस। ये सी पर क्या होगा कंटिन्यूस, और सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। अब देखो आपके सामने है एच एक्स भी हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है और जी भी हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है। अब ऐसा करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो लास्ट पेज पे हमने क्या प्रूव किया था कि एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज ए continuous function at every real number and also जो हमारा जी एक्स था एक्स स्क्वायर is also a continuous function at every real number। अब देखो हमारे एच एक्स और जी एक्स दोनों क्या हैं कंटिन्यूस फंक्शन, और आपको मैंने बेसिक्स वाली वीडियो में ये समझाया था कंपोजिट फंक्शंस के अंदर कि अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूस हों तो उनका एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ वो भी क्या होता है कंटिन्यूस। तो अगर एच और जी दोनों कंटिन्यूस हैं देन एच ऑफ जी इज आल्सो कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। और आपको पता है कि एच ऑफ जी को मैंने लिखा था कॉस एक्स स्क्वायर, और ये किसके इक्वल था हमारे फंक्शन के इक्वल। देयरफॉर देखो एच ऑफ जी किसके इक्वल है इसके, और ये किसके इक्वल था हमारे फंक्शन के, इज आल्सो कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। तो इस तरह से हमने कंपोजिट फंक्शंस की हेल्प से इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया। So next question 32, show that the function defined by fx is equal to mod cos x is continuous function। अब ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसे। अब यहाँ पर भी हमें एक फंक्शन गिवन है mod cos x, उसको हमें कंटिन्यूस
प्रूव करवाना है। अब देखो फिर से वही बात, आपको पता है कि आपने cos x फंक्शन को तो देखा है बट आपने mod cos x फंक्शन को नहीं देखा, तो दैट मीन्स हम यहाँ पर कंपोजिट फंक्शंस का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारा फंक्शन कैसा है, mod cos x। अगर इसमें मैं जिस फंक्शन को मैं जानता हूँ उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ cos x। अब यहाँ पर क्या रह गया मॉड, तो इसको मैं मॉड फंक्शन को अलग से लिख लेता हूँ। अब बीच में कुछ लिखने के लिए मैं x लिख लेता हूँ। मतलब ये इस तरह से दो फंक्शंस को कंबाइन करके बनाया गया। तो यहाँ पर हम फिर से कंपोजिट फंक्शंस की हेल्प लेंगे। अब देखो सबसे पहले आप अपने फंक्शन को लिखो। लेट, आप एक फंक्शन सपोज कर लो gx, ठीक है। अब gx जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये दो फंक्शन से मिलके बना है, तो gx को लिख लो cos x एंड hx को लिख लो आप mod x, ठीक है जी। अब फिर से वही बात, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये g ऑफ h बनेगा या h ऑफ g बनेगा। अब देखो ये जो cos है, ये वाला जो फंक्शन है cos, ये mod के अंदर है, मतलब ये जो फंक्शन है ये अंदर है g, तो h बाहर होगा g अंदर होगा। बाहर वाले फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं h ऑफ g, मतलब h के अंदर g, जो मैंने आपको पहले भी बोला, ठीक है जी। मतलब h के अंदर क्या है, g। अब देखो फिर से वही बात, hx, देखो hx को मैंने क्या सपोज किया mod x। अगर मैं यहाँ पर h को 2 फिल, x को 2 फिल करूँगा तो 2 मॉडल्स, और 3 फिल करूँगा तो 3 मॉडल्स, और अगर मैं h की जगह पर, x की जगह पर 3 की जगह पर gx फिल करूँगा तो उसका आंसर कितना आएगा, gx का मॉडल्स। अब gx की खुद की वैल्यू कितनी है, cos x। तो इस तरह से मैंने h ऑफ g को लिख लिया cos x और cos x का मॉडल्स, और ये कौन सा फंक्शन है, हमारा गिवन फंक्शन। तो इस तरह से मैंने अपने फंक्शन को कंपोजिट फंक्शंस में ब्रेक कर लिया। अब 1 बाय 1 करके चेक करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन जैसे ही है, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि cos x function is always continuous and modulus function is also continuous at every real number। और अगर दो continuous function है तो उनका जो h of g है वो भी क्या होता है, continuous। बट हम इसको 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखो लेट gx इज इक्वल टू cos x। ये क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया है। अब देखो आपको पता है कि जो हमारा cos है वो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की सभी वैल्यूज़ पर क्या है, डिफाइन है। देखो ठीक है, अगर ये सभी पर डिफाइन है दैट मीन्स सी बी एनी, सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। लेट सी बी एनी रियल नंबर, ठीक है जी। तो अगर हमारा देखो, अब हमारा जो फंक्शन है वो सिंगल वैल्यूड है, तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो gx, आपको पता है आपके फंक्शन की वैल्यू कितनी है, cos x। तो अब यहाँ पर x को अप्रॉक्सीमेटली xc ही फिल कर दो, तो आपके पास आंसर कितना आएगा, cos c। तो ये तो आ गई हमारी लिमिट की वैल्यू। अब देखो gx की वैल्यू कितनी है, cos x, और g ऑफ c की वैल्यू। अब तो ये प्रोसीजर आपको याद ही हो गया होगा क्योंकि cos x को हमने बहुत बार कंटिन्यूस प्रूव कर दिया इसी एक्सरसाइज में। तो cos c, तो लिख दो लिमिट x अप्रोचेस टू c gx और g ऑफ c। इन दोनों का आंसर क्या है, सेम। और अगर इन दोनों का आंसर सेम है देयरफॉर gx इज कंटिन्यूअस एट c मतलब वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एट एवरी रियल नंबर, मतलब जो हमारा फंक्शन है वो सभी रियल नंबर्स पर क्या है, कंटिन्यूअस। अब हम अपने नेक्स्ट फंक्शन की बात करेंगे, लेट hx इज इक्वल टू mod x। अब आपको मैंने पहले भी बहुत बार समझाया है कि मॉडुलस फंक्शन कैसे डिफाइन है, प्लस x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x इफ x लेस देन 0। अब देखो मैं आपको फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मॉडुलस फंक्शन कैसे काम करता है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या होता है, जिसका हमेशा आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। बट उसके पीछे मतलब कौन सा मैकेनिज्म काम करता है और वो कैसे काम करता है उसको आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखो अगर x की वैल्यू 2 हो, अब 2 जो है वो 0 या 0 से बड़ा नंबर है, तो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है यहाँ पर, फिर प्लस x। तो अगर आप यहाँ पर 2 फिल करोगे तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, +2। और आपको पता ही है अगर मैं +2 फिल करूँगा तो मेरे पास हमेशा मॉड में +2 ही आएगा। अब सिमिलरली अगर मैं x
को -2 फिल करूँ, ठीक है। अब -2 जो है वो 0 से छोटा नंबर है, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, -x, तो अब x को -2 फिल करो, तो -2 तो कितना बन गया, +2। अब आपके सामने ही हमने नेगेटिव नंबर कोई फिल किया तो उसका आंसर अपने आप क्या बन गया, पॉजिटिव। तो इस तरह से हमारा मॉडुलस फंक्शन जो है वो काम करता है। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो इसको हमें प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, मतलब सभी रियल नंबर्स पर। अगर इसको मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करूँ, देखो ये 0 पर ब्रेक हो रहा है, 0 से छोटे के लिए वैल्यू और है, क्योंकि 0 से छोटे नंबर्स के लिए भी हमारा फंक्शन डिफाइन है, 0 से सभी बड़े नंबर्स के लिए भी हमारा फंक्शन डिफाइन है, और एग्जैक्टली 0 पर भी डिफाइन है। तो हम ये 3 केसेस को डिस्कस करेंगे। अब जो हमारा फंक्शन है मेनली वो सभी रियल नंबर्स पर डिफाइन है। तो आप सपोज कर लो लेट सी बी एनी रियल नंबर। वैसे आपको पता होगा कि मॉडुलस फंक्शन को हमने पहले भी बहुत बार कंटिन्यूस प्रूव किया, एग्जांपल्स में भी किया और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में भी किया। लेट्स सी बी यानी रियल नंबर, तो केस 1, तो केस 1 क्या होगा, देखो केस 1 क्या होगा, लेट सी लेस देन 0, मतलब 0 से सभी छोटी वैल्यूज। तो पहला केस हमारा ये होगा। अगर हमारा c मतलब x 0 से कम है तो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, -x, मतलब हमारा यहाँ पर फंक्शन क्या हो गया, फिक्स हो गया, सिंगल वैल्यूड हो गया। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। तो आप लिमिट अप्रोच करवा दो, लिमिट x अप्रोचेस टू c, बहुत इजी एक्चुअली। फंक्शन कैसे डिफाइन है, -x, तो आप यहाँ पर x को अप्रॉक्सीमेटली c ही फिल कर दो, तो कितना आंसर आ गया, -c। अब देखो f ऑफ x का आंसर कितना है, -x, तो f ऑफ c मतलब एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे कितना आएगा, -c। तो दोनों के आगे सेम, और अगर दोनों सेम आगे तो आप लिख दो कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x) और f ऑफ c दोनों इक्वल हैं, और अगर ये दोनों इक्वल हैं सो देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस एट c लेस देन 0, मतलब 0 से छोटे सभी नंबर्स के लिए हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। अब वो केस सेकंड की बात करते हैं, केस सेकंड। अब देखो केस सेकंड क्या होगा, हमने 0 से छोटे सभी नंबर्स पर चेक कर लिया, अब हम 0 से बड़े सभी नंबर्स पर चेक करेंगे। तो लेट c ग्रेटर देन 0। अब देखो, अब c की वैल्यू क्या है, 0 से हमेशा बड़ी है, मतलब x जब भी 0 से बड़ा है तो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, ये देखो x जब भी 0 से बड़ा है तो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, +x। अब यहाँ पर भी हमारा फंक्शन क्या हो गया, सिंगल वैल्यूड, तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज़ नहीं करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x), तो लिमिट x अप्रोचेस टू c, इसका आंसर कितना आएगा, +x। तो अब यहाँ पर x को अप्रॉक्सीमेटली c ही फिल कर दो, तो कितना आंसर आएगा, c। अब देखो फिर से वही बात, f ऑफ x का आंसर कितना है, +x, तो f ऑफ c का आंसर कितना आएगा, +c। तो अगेन ये दोनों के आगे इक्वल, तो लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x) और f ऑफ c दोनों क्या हैं, इक्वल, और अगर ये दोनों इक्वल हैं देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस एट c ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ी सभी वैल्यूज़ के लिए हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। अब लास्ट केस है हमारा केस थर्ड। देखो लेट c इज इक्वल टू 0। देखो हमने 0 से छोटे सभी नंबर्स के लिए चेक कर लिया, 0 से बड़े सभी नंबर्स के लिए चेक कर लिया, अब हम एग्जैक्टली 0 पर चेक करेंगे। अब देखो 0 पर चेक करेंगे तो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, आपको पता है कि यहाँ पर 0 पर हमारा फंक्शन जो है वो ब्रेक हो रहा है, +x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -x इफ x लेस देन 0। तो हमारा फंक्शन यहाँ पर क्या हो गया, डबल वैल्यूड। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x अप्रोचेस टू c मतलब 0 नेगेटिव, ठीक है जी। अब इसका क्या मतलब है कि जो हमारा x है, देखो x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 से थोड़े छोटे नंबर को, और जब भी x 0 से थोड़े छोटे नंबर को अप्रोच कर रहा है मतलब 0 से छोटा है, तो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, -x। अब यहाँ पर आप
एच का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दो, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, तो माइनस एक्स को आप क्या लिखोगे, 0 माइनस एच। ठीक है जी। तो देखो x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 से थोड़े छोटे नंबर को, तो 0 में से मैंने एक छोटा सा नंबर माइनस किया तो मेरे पास 0 से छोटा नंबर आ गया, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो इसको आप लिमिट अप्रोच करवा दो, 0 माइनस 0, तो कितना आंसर आ गया मेरे पास, 0। तो यहाँ से मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना आ गया, 0। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस fx। और आपको पता है देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस का क्या मतलब है कि x 0 से थोड़े बड़े नंबर को अप्रोच कर रहा है, मतलब 0 से बड़ा है। और जब भी x हमारा 0 से बड़ा है तो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, प्लस एक्स। देखो मॉड फंक्शन ऐसे ही है, अब जब भी 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, प्लस एक्स। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप ऐसा करो, h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब जहाँ पर भी x है क्या लिखोगे, 0 प्लस एच। x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 से थोड़े बड़े नंबर को, तो 0 में मैंने एक छोटा सा नंबर ऐड किया तो मेरे पास 0 से बड़ा नंबर आ गया, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अप्रोच करवा दो 0 प्लस 0, ये कितना आएगा, 0। ठीक है जी। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना था, 0, राइट हैंड लिमिट का आंसर कितना है, 0, तो दोनों के आगे सेम, तो हम एग्जैक्टली एट x इज इक्वल टू 0, एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे चेक करेंगे fx। अब फिर से फंक्शन पे आते हैं, आपको पता है आपका फंक्शन ऐसे बिहेव करते हैं, मॉडुलस फंक्शन। अब एग्जैक्टली 0 पर जब x की वैल्यू 0 की इक्वल है तो हमारा फंक्शन क्या आंसर देता है, प्लस x। और अगर आप इसमें 0 फिल करोगे तो आप x को 0 से रिप्लेस कर दो, तो इसका आंसर भी कितना आ गया, 0। तो क्लियरली लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव fx और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस fx और f ऑफ 0, तीनों का आंसर क्या आ गया, 0, मतलब सेम। और अगर तीनों का आंसर सेम है, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। तो आपके सामने ही है, हमारा जो मॉडुलस फंक्शन है वो हमेशा क्या है, कंटिन्यूअस। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने cos x को भी कंटिन्यूस प्रूव करवा दिया और हमने मॉडुलस फंक्शन को भी कंटिन्यूस प्रूव करवा दिया। तो अब लिख दो, सिंस देखो cos x को हमने सपोज किया था gx इज इक्वल टू cos x इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर एंड हमने मॉडुलस फंक्शन को hx सपोज किया था, इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। मतलब हमारा जो मॉडुलस फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस है और जो हमारा cos x फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस है। तो मैंने आपको समझाया था कंपोजिट फंक्शंस में कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हों तो उनका f ऑफ g और g ऑफ f भी क्या होता है, कंटिन्यूस। तो अगर g भी कंटिन्यूस है और h भी कंटिन्यूस है तो इनका h ऑफ g इज आल्सो कंटिन्यूस। और आपको पता है कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग में h ऑफ g का क्या मतलब है, h के अंदर gx, और इसका क्या मतलब था, cos x का मॉडुलस। और ये हमारा क्या था, गिवन फंक्शन, जिसको हमें चेक करना था कि वो कंटिन्यूस है या नहीं। और अगर h ऑफ g कंटिन्यूस है दैट मीन्स, so therefore given function fx is equal to mod cos x is also continuous at every real number। मतलब ये फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस। अब देखो स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, बट बिलीव मी ये क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि cos x को भी आप बहुत बार कंटिन्यूस प्रूव करवा चुके हो, सिमिलरली आप mod x को भी बहुत बार कंटिन्यूस प्रूव करवा चुके हो। तो अगर दो फंक्शंस मतलब कंटिन्यूस होंगे तो उनका कंपोजिट भी क्या होगा, कंटिन्यूस। तो इस तरह से हमने कंपोजिट फंक्शंस की हेल्प से इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया। So next question 33, examine that the sin mod x is a continuous function। मतलब यहाँ पर हमें कोई फंक्शन गिवन है sin mod x, उसको हमें चेक करना है कि वो कंटिन्यूस है या नहीं। अब देखो स्टूडेंट्स, फिर से वही बात कि sin x, देखो हम sin x फंक्शन को जानते हैं
बट साइन मॉड एक्स को नहीं जानते। मतलब यहाँ पर दो फंक्शंस मिक्स किए गए हैं। अब जिस फंक्शन को आप जानते हो उसको पहले लिख लो। मैं साइन एक्स को जानता हूँ, ठीक है, और एक अलग से मैं मॉड एक्स को भी जानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मॉड भी है, ठीक है। साइन एक्स को भी मैं जानता हूँ और मॉड एक्स को भी जानता हूँ। तो मतलब हमारा जो फंक्शन है ये साइन मॉड एक्स, ये दो फंक्शन से मिलके बना हुआ है। तो दैट मीन्स यहाँ पर हम कंपोजिट फंक्शंस का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। अब देखो हमारा फंक्शन कैसा है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स। अब कोई दो फंक्शन सपोज कर लो, लेट मान लो कि जी एक्स कितना है, साइन एक्स, एंड एच एक्स कितना है, मॉड एक्स। अब ये ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, उसमें जस्ट ये था कि साइन एक्स अंदर था और उसके आसपास मॉडुलस था। अब यहाँ पर क्या है, साइन बाहर है, मॉड उसके अंदर है, ठीक है। तो मतलब हमें ये चेक करना है कि ये जी ऑफ एच बनेगा या एच ऑफ जी बनेगा। अब देखो साइन के अंदर मॉड है, मतलब इस फंक्शन के अंदर ये वाला फंक्शन है, तो ये बाहर आएगा, ये अंदर आएगा। जो फंक्शन अंदर होता है उसको हम बाद में लिखते हैं, जैसे जी ऑफ एच, ठीक है। इसको लिख के देख लो आप, जी के अंदर एच एक्स। अब फिर से वही बात देखो, समझा देता हूँ आपको। जी एक्स, देखो जी एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स। तो अगर मैं यहाँ पर 3 फिल करूँगा तो कितना आंसर आएगा, साइन 3। और अगर मैं जी के अंदर एच एक्स फिल करूँगा तो कितना आंसर आएगा, साइन एच एक्स। मतलब जस्ट मैं एक्स को उसी नंबर से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो अगर मैं रिप्लेस करूँगा तो कितना आएगा, साइन के अंदर एच एक्स, ठीक है। और एच एक्स की अपनी वैल्यू कितनी है, मॉड एक्स। तो इस तरह से हमने हमारे जो गिवन फंक्शन था उसको कंपोजिट फंक्शंस में लिख लिया। अब देखो दैट मीन्स जी ऑफ एच को मैं लिख सकता हूँ साइन मॉड एक्स, और ये हमारा गिवन फंक्शन था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नॉर्मली हम क्वेश्चंस में करते हैं, सबसे पहले हम साइन एक्स को प्रूव करवाएंगे कि वो कंटिन्यूस है। उसके बाद हम कि मॉडुलस फंक्शन को प्रूव करवाएंगे वो कंटिन्यूस है। वैसे हमें पहले ही पता है कि ये दोनों फंक्शन क्या हैं, कंटिन्यूस। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस। बट आपके लिए इसको एक बार दोबारा से फिर से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं, लेट जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है जी। अब देखो आपको पता है कि इसको हमें कंटिन्यूस प्रूव करवाना है, और ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर ये सभी नंबर्स पर क्या है, देख लो सभी नंबर्स पर, सभी वैल्यूज़ पर क्या है, डिफाइन है। तो मैं सी को देखो, लेट सी बी एनी रियल नंबर। सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि ये फंक्शन सभी रियल नंबर्स पर क्या है, डिफाइन है, ठीक है। अगर सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है और हमारा फंक्शन क्या है, सिंगल वैल्यूड, तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, और जी एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स। और आप अप्रॉक्सीमेटली एक्स को सी ही फिल कर दो तो कितना आंसर आएगा, साइन सी। तो हमारी लिमिट की वैल्यू तो आ चुकी है। अब देखो अगेन जी एक्स, अब जी एक्स कितना है, साइन एक्स। तो जी ऑफ सी कितना होगा, साइन सी, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा ये दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम। तो अब लिख दो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, जी एक्स और जी ऑफ सी, ये दोनों क्या हैं, इक्वल। और अगर ये दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट सी, मतलब एवरी रियल नंबर, क्योंकि सी कोई भी आर्बिट्ररी रियल नंबर था और उस पर हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। अब देखो सेकंड फंक्शन की बात करते हैं, लेट एच एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। और मॉड एक्स को हमने लास्ट क्वेश्चन में भी प्रूव किया था कि वो क्या है, कंटिन्यूअस। और उसको मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि मॉडुलस फंक्शन कैसे डिफाइन है, एच एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। और आपको पता है ये कैसे काम करता है कि अगर मैं 2, 3 या पॉजिटिव वैल्यू फिल करूंगा तो हमारा फंक्शन मतलब x के अकॉर्डिंग क्या आंसर देगा, प्लस एक्स। और जब भी पॉजिटिव वैल्यू फिल करेंगे तो मेरे पास कितना आंसर आएगा, +2। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ फिल करूँगा, मतलब वो 0 से छोटी हैं, तो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, -x। और -x में जब हम -2 फिल करेंगे तो वो कितना बन जाएगा, +2। तो इस तरह से हमारा जो मॉडुलस फंक्शन है वो काम करता है। अब देखो इसको हमें कंटिन्यूस प्रूव करवाना है, तो हमारा जो फंक्शन है वो 0 से छोटी सभी वैल्यूज़ के लिए क्या है, डिफाइन है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर x लेस देन 0 है तो वो कितना है, -x, ठीक है। सिमिलरली अगर x 0 से बड़ा है तो वहाँ पर भी हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइन है। और यहाँ पर
इज इक्वल टू का साइन भी है, मतलब एग्जैक्टली ज़ीरो पर भी हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइन है। मतलब हमारा जो फंक्शन है वो सभी रियल नंबर्स पर क्या है, डिफाइन है। तो आप लिख दो लेट सी बी एनी रियल नंबर। अब मान लो कि सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस की बात करेंगे। अब देखो फर्स्ट केस, लेट सी लेस देन ज़ीरो, मतलब ज़ीरो से सभी छोटी वैल्यू के लिए हम चेक करेंगे। अब देखो जब भी हमारा मतलब फंक्शन जो x ज़ीरो से छोटा है, x जब भी ज़ीरो से छोटा है, तो हमारा एच एक्स कैसे डिफाइन है, माइनस एक्स। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारा फंक्शन क्या हो गया, सिंगल वैल्यूड। और अगर हमारा फंक्शन सिंगल वैल्यूड है तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज़ नहीं करेंगे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी और एच एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स। तो आप अप्रॉक्सीमेटली एक्स को सी ही फिल कर दो तो कितना आंसर आएगा, माइनस सी। अब देखो एच ऑफ एक्स का आंसर कितना है, माइनस एक्स। तो एच ऑफ सी का आंसर कितना आएगा, माइनस सी। तो क्लियरली आपके सामने लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, यहाँ पर एक्स है, और एच ऑफ सी, दोनों का आंसर क्या है, सेम। और अगर दोनों का आंसर सेम है, देयरफॉर एच एक्स हमारा गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट सी लेस देन ज़ीरो। मतलब ज़ीरो से छोटी सभी वैल्यूज़ के लिए हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। तो अब केस सेकंड की बात करते हैं। देखो केस सेकंड, तो लेट सी ग्रेटर देन ज़ीरो। देखो फिर से नंबर लाइन पे आते हैं, लेस देन ज़ीरो के लिए चेक कर लिया, अब ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए चेक करेंगे। सभी बड़े नंबर्स के लिए, ज़ीरो से जितने भी बड़े नंबर्स हैं सब के लिए हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, देखो जीरो से बड़े सभी नंबर्स के लिए एक्स। तो यहाँ पर आप देखो फंक्शन अगेन हमारा क्या है, सिंगल वैल्यूड। तो यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज़ नहीं करेंगे। तो कितना आंसर आएगा, एक्स अप्रोचेस टू सी एक्स। हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, एक्स। तो आप अप्रॉक्सीमेटली सी ही फिल कर दो तो आपके पास कितना आंसर आ गया, सी। अब देखो एच एक्स का आंसर कितना है, एक्स। तो एच ऑफ सी का आंसर कितना आएगा, सी। ये दोनों अगेन क्या आगे, सेम। और अगर दोनों सेम है तो आप लिख दो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एच एक्स और एच ऑफ सी। ये दोनों क्या आगे अगेन सेम। तो अगर ये सेम है, देयरफॉर एच एक्स इज कंटिन्यूअस एट सी ग्रेटर देन ज़ीरो। मतलब ज़ीरो से बड़े सभी नंबर्स के लिए हमारा फंक्शन क्या है, अगेन कंटिन्यूअस। अब नेक्स्ट केस को हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे। सो हमारा केस थर्ड, अब आपको पता है कि हम एग्जैक्टली ज़ीरो पर चेक करेंगे। देखो हमने ज़ीरो से छोटे सभी नंबर्स के लिए चेक किया, ज़ीरो से बड़े सभी नंबर्स के लिए चेक किया, अब हम एग्जैक्टली ज़ीरो पर चेक करेंगे। और आपको पता है कि आपका फंक्शन ज़ीरो पर ब्रेक हो रहा है, मतलब प्लस एक्स इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, माइनस एक्स इफ़ एक्स लेस देन ज़ीरो। और मतलब यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, डबल वैल्यूड। और अगर हमारा फंक्शन डबल वैल्यूड है तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट लिखो पहले। देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो नेगेटिव एच एक्स। अब इसका क्या मतलब है कि x किसको अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो से थोड़े छोटे नंबर को। अब जब भी x जीरो से थोड़े छोटे नंबर को अप्रोच कर रहा है, मतलब ज़ीरो से छोटा है, तो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, माइनस एक्स। तो यहाँ पर आप h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दो, लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो। x को आप क्या लिखोगे, ज़ीरो माइनस एच। x किसको अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो से थोड़े छोटे नंबर को। तो ज़ीरो में से मैंने एक नंबर माइनस किया तो मेरे पास ज़ीरो से थोड़ा सा छोटा नंबर आ गया, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो अप्रोच करवा दो, ज़ीरो माइनस ज़ीरो, तो कितना आंसर आएगा, ज़ीरो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको पता ही है हमेशा कितना आंसर आएगा, ज़ीरो। आगे भी आपको पता है क्योंकि अभी अभी हमने मॉडुलस फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करवाया। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो प्लस एच एक्स। अब फिर से वही बात, x किसको अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो से थोड़े बड़े नंबर को। और मतलब x ज़ीरो से क्या है, बड़ा है, तो फंक्शन कैसे बिहेव करता है, प्लस x। ठीक है, अब यहाँ पर आप फिर से h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दो। तो x को आप क्या लिखोगे, ज़ीरो प्लस h।
एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, 0 से थोड़े बड़े नंबर को, तो 0 में मैंने एक थोड़ा सा बड़ा नंबर ऐड कर दिया तो मेरे पास 0 से बड़ा नंबर आ गया, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो आप अप्रोच करवा दो, 0 + 0 कितना आंसर आ गया, 0। दोनों लिमिट्स क्या आ गई, सेम। अब हम एट x इज इक्वल टू 0 मतलब एग्जैक्टली 0 पर चेक करेंगे। अब देखो HX, जब भी x की वैल्यू एग्जैक्टली 0 है, देखो कितना आंसर आएगा, +x। और अगर आप इसमें 0 फिल करोगे तो कितना आंसर आएगा, 0। ठीक है जी, तो आपके सामने यहाँ तीनों का आंसर क्या आ गया, सेम। तो आप लिख दो कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव HX, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 + HX और h(c). तीनों का आंसर क्या आ गया, सेम। और अगर तीनों का आंसर सेम आ गया, सॉरी यहाँ पर 0 आएगा, h(0), अगर तीनों का आंसर सेम आ गया, देयरफॉर HX इज इक्वल टू mod x इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। मतलब ये सभी रियल नंबर्स पर हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। अब देख लो आपके सामने ही है, हमने sin x को भी कंटिन्यूस प्रूव करवा दिया और हमने मॉडुलस फंक्शन को भी कंटिन्यूस प्रूव करवा दिया। तो अब लिख दो सिंस gx जो हमारा फंक्शन था sin x एंड hx जो हमारा फंक्शन था mod x, बोथ लिख दो, बोथ आर कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। मतलब दोनों फंक्शन सभी रियल नंबर्स पर क्या है, कंटिन्यूअस। अब देखो कंपोजिट फंक्शंस क्या कहते हैं कि अगर f और g दोनों कंटिन्यूस फंक्शंस हैं तो उनका f ऑफ g और g ऑफ f दोनों क्या होंगे, कंटिन्यूस। तो अगर g भी कंटिन्यूस है, देखो अगर g भी कंटिन्यूस है, h भी कंटिन्यूस है, तो उनका देयरफॉर g ऑफ h आल्सो कंटिन्यूस। मतलब उनका g ऑफ h भी क्या होगा, कंटिन्यूस। और आपको पता है g ऑफ h का क्या मतलब है, g के अंदर hx, और इसको हमने क्या लिखा था, sin mod x। मतलब ये हमारा गिवन फंक्शन था जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो अगर g ऑफ h कंटिन्यूस है, दैट मीन्स fx भी क्या है, कंटिन्यूस। तो देयरफॉर fx इज इक्वल टू sin mod x is also continuous at every real number। मतलब जो हमारा गिवन फंक्शन था जिसकी हमें पूछा गया था कि कंटिन्यूटी, कि वो कंटिन्यूस है या नहीं, वो हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। और हमने कंपोजिट फंक्शंस की हेल्प से इसको बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया। So next question 34th, find all the points of discontinuity of the function f defined by fx is equal to mod x minus x plus 1 modulus। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमें फंक्शन गिवन है mod x माइनस एक्स प्लस 1 मॉडुलस, उसके हमें सभी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी को ढूंढना है। और आपको पता है हमने ऐसे क्वेश्चंस पहले भी बहुत किए हैं। इन क्वेश्चंस में मतलब पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ढूंढने वाले क्वेश्चंस में और कंटिन्यूटी चेक करने वाले क्वेश्चंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस हमें कंटिन्यूटी को ही चेक करना है। जहां पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा वहां पर हम उस पॉइंट को क्या बोलेंगे कि वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। अब देखो इस क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन से एक चेंज और है। हमने लास्ट में जितने भी क्वेश्चन किए मतलब 31, 32, 33, उन सब में हमने कंपोजिट फंक्शंस का कंसेप्ट यूज़ किया था और क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। देखो आपको समझा भी देता हूँ। देखो लास्ट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ऐसे थे, जैसे एक क्वेश्चन उठा लेते हैं मॉड कॉस एक्स, ये हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 32। अब देखो आपको क्लियरली पता है कि इसमें से आप कॉस एक्स को जानते हो और मॉड एक्स, मतलब कॉस किसके अंदर है, मॉड एक्स के अंदर। तो इस तरह से एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर है तो उसको हमने कंपोजिट फंक्शंस की हेल्प से सॉल्व किया था। अब यहाँ पर हमारा फंक्शन देखो कैसा है, मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1।
अब कोई भी फंक्शन, अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो कोई भी फंक्शन किसी दूसरे के अंदर नहीं है। ये एक सेपरेट फंक्शन है मान लो, और ये एक सेपरेट फंक्शन है, और दोनों को माइनस किया गया, मतलब दो फंक्शंस को माइनस किया गया। मतलब यहाँ पर हम अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस का यूज़ करेंगे, जिसमें मैंने आपको ये सिखाया था अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस की। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो उनका प्लस भी कंटिन्यूस है, उनका माइनस भी कंटिन्यूस है, उनकी मल्टीप्लाई भी कंटिन्यूस है, और उनका डिवाइड भी कंटिन्यूस है, प्रोवाइडेड g नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर वाला फंक्शन 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये वाला कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ढूंढने हैं, और मैंने आपको पहले ही बोला कि इस क्वेश्चन में और कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं होता, हमें जस्ट सिंपली कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले आप लिखो लेट फंक्शन, हमारा फंक्शन क्या है, मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1। ठीक है जी, आप इन दोनों के नेम रख लो। देखो ऐसे रखते हैं, ये मान लो gx है और ये मान लो hx है। मतलब जो हमारा फंक्शन fx है वो दो फंक्शन की सब्ट्रैक्शन से बना हुआ है। हम वन बाय वन करके इनकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, और जहाँ पर भी फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस होगा तो उसको हम डिसकंटिन्यूटी बोल देंगे, और जहाँ पर भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो उसको हम कंटिन्यूस बोल देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेट gx। ये कौन सा फंक्शन है हमारा, मॉड x। और ये क्वेश्चन हमने, मतलब कि ये वाला जो फंक्शन है इसको हमने अभी 2 बार प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। तो फिर भी आपके लिए एक बार दोबारा से करते हैं। अब देखो ये मॉड x है, आपको पता है कि मॉड फंक्शन कैसे डिफाइन है, प्लस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। इसको मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखो पहले भी किया था। देखो ये मॉड फंक्शन है, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू -2 फिल करूँगा, -2 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू कैसे है, 0 से छोटी है। जब भी हम कोई नेगेटिव वाला नंबर लेंगे तो वो 0 से छोटी होगी, तो हमारा फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, fx का आंसर कितना आएगा, -x। और अगर मैं x की वैल्यू -2 यहाँ फिल करूँगा तो -x का आंसर कितना आएगा, माइनस, और x की वैल्यू कितनी है, -2, तो कितना बनेगा, +2। तो मतलब अगर मैं नेगेटिव वैल्यू जब भी फिल करूँगा तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, पॉजिटिव। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव नंबर फिल करता हूँ, मतलब 3, 4, 5, कुछ भी नंबर, कोई मर्जी नंबर ले लो आप, तो हमारा फंक्शन, मतलब x की वैल्यू 3 है तो 0 से बड़ी है, तो फंक्शन कैसे बिहेव करता है, +x। तो मैंने लिख दिया। अब 3 फिल करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 3। तो इस तरह से मॉडुलस फंक्शन हमें हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू। अब देखो मॉडुलस फंक्शन को हमने मतलब समझ लिया अच्छे से। अब देखो हमारा जो फंक्शन है, देखो मैंने को पहले भी समझाया था, 0 से छोटे नंबर्स के लिए भी डिफाइन है, 0 से बड़े नंबर्स के लिए भी डिफाइन है, और एग्जैक्टली 0 पर भी डिफाइन है। तो इस तरह से हम सभी केसेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लिख लो लेट सी बी एनी रियल नंबर। मान लो सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो केस 1 क्या होगा हमारा, लेट सी लेस देन 0। ये देखो, ये मैंने ये वाला केस ले लिया कि जब भी c की वैल्यू 0 से कम है, सभी फंक्शन मतलब सभी वैल्यूज़ के लिए जब भी c की वैल्यू 0 से कम है तो उस पर हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है। देखो सॉरी, यहाँ पर gx है तो उस पर हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, -x। आपके सामने ही है। मतलब जब भी x की वैल्यू 0 से कम है तो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, -x। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या हो गया, सिंगल वैल्यूड। और अगर हमारा फंक्शन सिंगल वैल्यूड है तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज़ नहीं करेंगे। आपको पता है आपके फंक्शन की वैल्यू कितनी है, लिमिट x अप्रोचेज टू c -x। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार कर लिया। अगर हम x को c फिल करेंगे तो कितना आंसर आएगा, -c। ठीक है जी। अब देखो gx का आंसर कितना है, -x। तो g ऑफ c का आंसर कितना होगा, -c। तो क्लियरली आपके सामने लिमिट x अप्रोचेज टू c gx और g ऑफ c, दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम। और अगर दोनों का आंसर सेम है, देयरफॉर gx इज कंटिन्यूअस एट c लेस देन 0। मतलब 0 से छोटी सभी वैल्यूज़ के लिए हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। तो अब केस सेकंड की बात करते हैं। देखो केस सेकंड, देखो हमने 0 से
छोटी सभी वैल्यूज़ चेक कर ली। अब हम 0 से सभी बड़ी वैल्यूज़ को चेक करेंगे। तो लेट सी ग्रेटर देन 0। अब देखो जब भी x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमारा जो फंक्शन है वो कैसे डिफाइन है, प्लस एक्स। ये देखो x ग्रेटर देन 0 प्लस एक्स। तो यहाँ पर भी हमारा फंक्शन क्या है, सिंगल वैल्यूड। तो यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू c gx। आपको पता है आपके फंक्शन का आंसर कितना है, प्लस एक्स। और यहाँ पर आप x को अप्रॉक्सीमेटली c ही फिल कर दो तो कितना आंसर आ गया, c। ठीक है जी। अब सिमिलरली देखो gx का आंसर कितना है, x, तो g ऑफ c का आंसर कितना होगा, c। तो क्लियरली लिमिट x अप्रोचेस टू c gx और g ऑफ c दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम। और अगर दोनों का आंसर सेम आ रहा है, देयरफॉर gx इज कंटिन्यूअस एट c ग्रेटर देन 0। मतलब 0 से बड़ी सभी वैल्यूज़ के लिए हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। सो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट केस थर्ड, लेट c इज इक्वल टू 0। अब देखो आपको पता है हमने लेस देन 0 के लिए चेक कर लिया, ग्रेटर देन 0 के लिए चेक कर लिया। अब हम एग्जैक्टली 0 पर भी चेक करेंगे। और हमारा मॉडुलस फंक्शन यहाँ पर कैसे बिहेव करता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है, प्लस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। तो इस तरह से हमारा फंक्शन डिफाइन है 0 पर। 0 से बड़े के लिए, 0 से इक्वल और बड़े के लिए ये वाली वैल्यू है, और 0 से छोटे के लिए ये वाली वैल्यू है। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या हो गया, डबल वैल्यूड। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, तो gx। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। अब आपको पता है x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 से थोड़े छोटे नंबर को, मतलब x 0 से छोटा है। और जब भी x 0 से छोटा है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, माइनस x। तो यहाँ पर आप h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो क्या लिखोगे आप, x को 0 माइनस h। देखो x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 से थोड़े छोटे नंबर को। तो 0 में से मैंने एक छोटा सा नंबर माइनस कर दिया तो मेरे पास 0 से छोटा नंबर आ गया। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है, आप अप्रोच करवा दो। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना आ गया, 0। अब सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस gx। अब देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस का क्या मतलब है कि x 0 से थोड़े बड़े नंबर को अप्रोच कर रहा है। और जब भी x 0 से बड़े नंबर को अप्रोच कर रहा है, मतलब x 0 से बड़ा है, तो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, प्लस x। तो यहाँ पर आप h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो x को क्या लिखोगे आप, 0 प्लस h। x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 से बड़े नंबर को। तो 0 में मैंने एक छोटा सा नंबर ऐड किया तो मेरे पास 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर आ गया, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो अप्रोच करवा दो, 0 प्लस 0, अगेन कितना आ गया, 0। तो आपके सामने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर कितना आ रहा है, 0, मतलब सेम। तो अब हम एग्जैक्टली 0 पर भी चेक करेंगे। और जब भी x की वैल्यू 0 है, x इज इक्वल टू 0, तो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, x। तो अब यहाँ पर 0 फिल कर लो तो कितना आंसर आएगा, 0, क्योंकि x को मैंने 0 से रिप्लेस कर दिया तो मेरे पास कितना आंसर आया, 0। तो क्लियरली हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव gx, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस हमारी राइट हैंड लिमिट gx, और एग्जैक्टली सेम पॉइंट। इन तीनों पर हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 0, मतलब सेम। और अगर वैल्यू सेम है, देयरफॉर gx is continuous at c is equal to 0। अब आपके सामने है, देखो हमारा फंक्शन यहाँ पर भी 0 से छोटी सभी वैल्यूज़ के लिए कंटिन्यूस था, 0 से सभी बड़ी वैल्यूज़ के लिए भी कंटिन्यूस था, और एग्जैक्टली 0 पर भी क्या है, कंटिन्यूस। तो देयरफॉर gx is continuous at एवरी रियल नंबर। मतलब जो हमारा फंक्शन का एक पार्ट था gx, वो सभी रियल नंबर्स पर क्या है, कंटिन्यूस। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं,
लेट एच एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1। मतलब अब देखो ये भी मॉडलेस फंक्शन है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था। अब देखो इसको मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो ये मॉड फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है, तो अगर मैं इसको इसी फॉर्म में लिखना चाहूँ मॉड एक्स प्लस 1, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा? यहाँ पर आंसर कितना आएगा? x, मतलब जो यहाँ पर अंदर था वही आंसर आएगा, मतलब x प्लस 1, मतलब प्लस एक्स प्लस 1। और यहाँ पर आंसर कितना आएगा? माइनस एक्स प्लस 1। इफ़ यहाँ पर मैंने क्या लिखा है देखो, x है यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x। इफ़ x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इफ़ x प्लस 1 लेस देन 0। आप इसको इसके साथ कंपेयर कर लो। देखो मॉड x कितना आंसर देता है? प्लस x, अगर x की वैल्यू मतलब जो इसके बीच में है उसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है। x प्लस 1 कितना आंसर देगा? प्लस x प्लस 1, अगर उसके बीच में जो है वो कितना आंसर देगा, मतलब वो कितना है? 0 या 0 से बड़ा है। सिमिलरली ये फंक्शन माइनस एक्स आंसर देगा अगर इसके जो बीच में है वो 0 से छोटा है। अब ये वाला जो है x प्लस 1, ये माइनस एक्स प्लस 1 आंसर देगा अगर इसके जो बीच में है x प्लस 1 वो क्या होगा? 0 से छोटा। मैंने जस्ट क्या किया है, जहाँ पर भी x था उसको मैंने x प्लस 1 से रिप्लेस किया। ठीक है, थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं इसको। देखो x प्लस 1 और यहाँ पर माइनस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर आप लिख लो, इसको 1 को उधर ले जाओ, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 और x लेस देन माइनस 1। तो इस तरह से मैंने अपने मॉडलेस फंक्शन को डिफाइन कर लिया और आपको अच्छे से समझा भी दिया। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखते हैं, ये कैसे डिफाइन है? प्लस एक्स प्लस 1 और माइनस एक्स प्लस 1 इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, इफ़ x लेस देन माइनस 1। अब मैं आपको यहाँ पर समझा भी देता हूँ। अब देखो अगर मैं माइनस 1 से कोई बड़ा नंबर सोचूं, मतलब 0, तो अगर मैं 0 सोचूंगा तो हमारा फंक्शन कैसे बिहेव करेगा? x प्लस 1। तो यहाँ पर 0 फिल कर दो तो कितना आंसर आएगा? 1, मतलब प्लस आंसर आएगा हमेशा। ठीक है, अगर x की वैल्यू माइनस 1 से छोटी है, मतलब चलो माइनस 2 सोच लो, तो हमारा फंक्शन कैसे बिहेव करेगा? माइनस ऑफ एक्स प्लस 1। देखो तो माइनस इसका आंसर कितना आएगा? माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस इसका आंसर कितना आ गया? माइनस 1, तो अगेन हमारे पास कितना आ गया? प्लस 1। तो इस तरह से हम चाहे कोई नेगेटिव वैल्यू फिल करें, मतलब माइनस 1 से छोटी वैल्यू फिल करें या माइनस 1 से बड़ी वैल्यू फिल करें, तो हमेशा हमारा आंसर कितना आएगा? प्लस में। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारा मॉडलेस फंक्शन क्या है? डिफाइन। अब देखो नंबर लाइन पे आते हैं। देखो ये हमारा फंक्शन है, ये -1 पर क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। तो -1 से छोटे सभी नंबर्स के लिए हमारा फंक्शन क्या है? डिफाइन है। सिमिलरली -1 से बड़े सभी नंबर्स के लिए भी हमारा फंक्शन क्या है? डिफाइन है। देखो यहाँ पर x प्लस 1 है और यहाँ पर माइनस एक्स प्लस 1 और एग्जैक्टली -1 पर भी हमारे फंक्शन क्या है? डिफाइन है। तो इस तरह से हमारा जो फंक्शन है वो सभी रियल नंबर्स पर क्या है? डिफाइन। तो दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? लेट c बी एनी रियल नंबर। मान लो c कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो केस फर्स्ट, तो हमारा फर्स्ट केस क्या होगा? देखो हमें सभी पर चेक करना है। लेट c लेस देन -1, मतलब जब भी x की वैल्यू -1 से छोटी है, मतलब -1 से छोटे सभी नंबर्स के लिए हम चेक करेंगे। और जब भी हमारा x -1 से छोटा है तो हमारा जो फंक्शन है वो कैसे डिफाइन है? -x प्लस 1। तो दैट मीन्स हमारा फंक्शन क्या हो गया? यहाँ पर फिक्स हो गया, सिंगल वैल्यूड। और सिंगल वैल्यूड है तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज़ नहीं करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेज टू c hx, तो लिमिट x अप्रोचेज टू c hx का आंसर कितना आएगा? -x प्लस 1। तो यहाँ पर आप अप्रॉक्सीमेटली x को c ही फिल कर दो तो कितना आंसर आ गया? -c प्लस 1। ठीक है जी। अब सिमिलरली देखो hx का आंसर कितना है? माइनस ऑफ x प्लस 1। तो h ऑफ c का आंसर कितना होगा? देखो जहाँ पर भी x है क्या लिख दो? माइनस ऑफ c प्लस 1। तो अब आपके सामने हैं ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं? इक्वल। तो दैट मीन्स हमारा फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूस। ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो हमारी लिमिट और एग्जैक्टली सेम पॉइंट की वैल्यू क्या है? सेम। तो आप लिख दो लिमिट x अप्रोचेज टू c hx और h ऑफ c।
दोनों का आंसर क्या है, सेम। और अगर दोनों का आंसर सेम है, देयरफॉर एच एक्स इज़ कंटिन्यूस, मतलब हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है एट सी लेस देन -1। मतलब -1 से छोटी सभी वैल्यूज़ के लिए हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। तो अब केस सेकंड की बात करते हैं। देखो केस सेकंड क्या होगा, लेट सी ग्रेटर देन -1। देखो नंबर लाइन पे आपको दिखा देता हूँ। -1 से सभी छोटे नंबर्स के लिए हम चेक कर लिया। अब -1, देखो -1 ये रहा, तो -1 से सभी बड़ी वैल्यूज़ के लिए हम चेक करेंगे। और जब भी x की वैल्यू -1 से बड़ी है तो हमारा फंक्शन मतलब एच एक्स कैसे डिफाइन है, x+1। तो इस तरह से हमारा फंक्शन डिफाइन है। अब आपके सामने ही है हमारा फंक्शन क्या हो गया, सिंगल वैल्यूड। मतलब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज़ नहीं करेंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू c एच एक्स, लिमिट x अप्रोचेज टू c एच एक्स का आंसर कितना आएगा, x+1। तो अब अप्रॉक्सीमेटली हमेशा की तरह x को क्या फिल कर दो, c। तो कितना आंसर आ गया आपके पास, c+1। अगेन हमारा एच एक्स का आंसर कितना है, x+1। तो h ऑफ c का आंसर कितना होगा, c+1। तो क्लियरली दोनों क्या हैं, इक्वल। तो आप लिख दो लिमिट x अप्रोचेज टू c एच एक्स और h ऑफ c, दोनों का आंसर अगेन क्या है, सेम। और अगर ये सेम है तो आप लिख दो देयरफॉर एच एक्स इज कंटिन्यूअस एट c ग्रेटर देन -1। मतलब -1 से सभी बड़ी वैल्यूज़ के लिए भी हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। अब देखो केस थर्ड, लास्ट केस है ये हमारा, केस थर्ड। देखो हमने -1 से छोटी सभी वैल्यूज़ के लिए चेक कर लिया, -1 से सभी बड़ी वैल्यूज़ के लिए चेक कर लिया। अब हम एग्जैक्टली -1 पर चेक करेंगे। तो लेट c इज इक्वल टू -1। और आपको पता है कि अगर c की वैल्यू मतलब x की वैल्यू -1 है तो हमारे जो फंक्शन है, हमारा जो फंक्शन है वो -1 पर क्या हुआ, ब्रेक हो रहा है। तो वो कैसे डिफाइन है, x+1 इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 माइनस ऑफ x+1 इफ़ x लेस देन -1। यहाँ पर लेस देन है, लेस देन -1। अब आपके सामने ही हमारा फंक्शन क्या है, डबल वैल्यूड। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखो लिमिट x अप्रोचेज टू c मतलब -1 नेगेटिव। अब इसका क्या मतलब है कि x किसको अप्रोच कर रहा है, x -1 से छोटे नंबर को अप्रोच कर रहा है। और जब भी x -1 से छोटे नंबर को अप्रोच कर रहा है मतलब वो -1 से छोटा है। तो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, -x+1। तो यहाँ पर आप h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दो, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 माइनस, जहाँ पर भी x है क्या लिखोगे, -1 -h+1। देखो x किसको अप्रोच कर रहा है, -1 से थोड़े छोटे नंबर को। तो मैंने -1 में से एक छोटा सा नंबर माइनस किया तो मेरे पास -1 से छोटा नंबर आ गया। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है जी, ऐसा करो, आप अप्रोच करवा दो, -1 -0 +1। अब देखो -1 +1 कितना बनेगा, 0। तो यहाँ पर मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब सिमिलरली हम RHL मतलब राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू -1 प्लस hx, लिमिट x अप्रोचेज टू -1 प्लस का क्या मतलब है कि x -1 से थोड़े बड़े नंबर को अप्रोच कर रहा है। और जब भी x -1 से बड़े नंबर को अप्रोच कर रहा है मतलब x -1 से बड़ा है। तो हमारे पास फंक्शन कैसे डिफाइन है, x+1। तो आप यहाँ पर h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दो, जहाँ पर भी x का क्या लिखोगे, -1 प्लस h+1। x किसको अप्रोच कर रहा है, -1 से थोड़े बड़े नंबर को। तो मैंने -1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर लिखा, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है जी, अप्रोच करवा दो, -1 + 0 + 1। तो अगेन हमारा आंसर कितना आ गया, 0। मतलब दोनों का आंसर क्या है, सेम है। अब हम एग्जैक्टली एट x इज इक्वल टू -1 पर चेक करेंगे। और जब भी x की वैल्यू -1 के इक्वल है तो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, x+1। अगर आप यहाँ पर -1 फिल करोगे तो x को -1 से रिप्लेस कर दो, तो अगेन कितना आंसर आ गया, 0। दैट मीन्स हमारी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एग्जैक्टली सेम पॉइंट, तीनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम। ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देख लो आपके सामने ही है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू सेम पॉइंट। मतलब देयरफॉर एच एक्स इज
कंटिन्यूअस एट c इज इक्वल टू -1। अब देख लो हमारा फंक्शन -1 से छोटे सभी नंबर्स के लिए क्या है, कंटिन्यूस, -1 से सभी बड़े नंबर्स के लिए क्या है, कंटिन्यूस, और एग्जैक्टली -1 पर भी क्या है, कंटिन्यूस। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि hx इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। मतलब हमारा फंक्शन सभी रियल नंबर्स पर क्या है, कंटिन्यूअस। अब देखो आपको पता है gx जिसको हमने मॉड x सपोज किया था एंड hx जिसको हमने अभी अभी प्रूव किया, मतलब वो हमारा फंक्शन कौन सा था, मॉड x प्लस 1। ये दोनों क्या हैं, बोथ आर कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। मतलब ये दोनों फंक्शन क्या हैं, कंटिन्यूस। और आपको पता है विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, मैंने को करवाया था बेसिक्स वाली वीडियो में कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो उनका प्लस भी कंटिन्यूस है, माइनस भी कंटिन्यूस है, सब मतलब कि मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस है और डिवाइड भी कंटिन्यूस है, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर वाला फंक्शन जीरो ना हो। अब हमें क्या चाहिए, हमें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनकी सब्ट्रैक्शन चाहिए। सो देयरफॉर gx माइनस hx इज आल्सो कंटिन्यूअस। और अगर ये कंटिन्यूस है तो आपको पता है gx माइनस hx का क्या मतलब है, मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1, और ये किसके इक्वल था, हमारे गिवन फंक्शन के। तो अगर ये कंटिन्यूस है तो ये भी कंटिन्यूस है, दैट मीन्स हमारा गिवन फंक्शन भी क्या है, इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। मतलब हमारा फंक्शन क्या है, सभी रियल नंबर्स पर कंटिन्यूस। और उन्होंने हमें पूछा था फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। तो आप बोल दो देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस गिवन फंक्शन। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस की हेल्प से बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन था। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको कंटिन्यूटी का बेसिक, एनसीईआरटी की सभी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस इजी से इजी वे में समझा सकूं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशिएबिलिटी के बेसिक्स को डिस्कस करेंगे।